क्या सोचते हो अपने बारे में? क्या सच में तुम में वो जज्बा है, वो जुनून है तुम्हारे अंदर कि तुम एक सच्चे कमांडो के समान अपने आप को झोंक दो नीट की तैयारी के लिए? क्या वाकई में तुम्हारे अंदर वो करेज है कि तुम दिन देखो ना रात देखो तुम, और तुम लगातार कोशिश करते रहो? क्या तुम उस डिसिप्लिन को बर्दाश्त कर पाओगे जहां पर आपको बोला जाएगा आप करना है तो मतलब करना है, जब तक बनेगा नहीं तब तक तू उठेगा नहीं? कर पाओगे? देखो, ऐसा है कि झूठी बात मत करना अपने आप से, बाद में पछतावा होगा। और तुमको यदि वाकई में अपने ऊपर यकीन है तुम कर सकते हो, तो बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर में ग्लेडिएटर बैच 2.0 लॉन्च हो रहा है। क्लासेस 16 मई से होंगे, रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर हो चुके हैं। केवल उन लोगों के लिए है जिनमें दम है। जिनमें दम नहीं है मत आना मेरे पास। मैं बहुत मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, मैं रगड़ दूंगा मैं, ताकि तुम्हारी जिंदगी चमक जाए। झोंक दूंगा तुमको मैं, ताकि तुम निखर कर बाहर निकलो। है यदि दम तो बायोमेंटर्स का कोचिंग सेंटर कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, वो कमांड सेंटर है। ग्लिटर बैच 1.0 में थोड़ी सी ढील दी हमने, और हमने देखा कि नहीं बॉस, ये कहते कमांडो है अपने आप को, पर ये कमांडो नहीं है। इनमें वो करेज, वो दम नहीं है इनमें। इस बार ठोक पीट कर एडमिशन लेंगे हम। रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इंटरव्यू के बाद आपसे बात करने के बाद फिर आपको फाइनल किया जाएगा, क्योंकि ये कमांड सेंटर है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। और कमांड सेंटर में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात चलेगी, कमांडर ऑफ चीफ। जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर साल ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनमें अर्जुन के समान, जिनमें जो है वो दम हो। हुका हुआ बारूद हो मत आना। नहीं अपने अंदर जज्बा है कुछ करने का तो मत आना, चले जाना कहीं और। मेरे पास आओगे बिल्कुल समर्पित भाव से आना। समझ लेना 500 वर्ष पुराना गुरु मिल गया है, 500 वर्ष पुराना गुरु बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि उससे तुम्हें सफल बनाना। गुरु कुम्हार के समान होता है, ऊपर से ठोकता है, नीचे सपोर्ट देता है। भारत में यूं ही गुरु की महिमा नहीं कही जाती है। गुरु सख्त होता है, वो टूट जाने की हद तक तुम्हारी परीक्षा लेता है, ताकि दुनिया में कोई दूसरा तुम्हें हरा ना पाए। है दम तो आपके साथ है, तुम में है दम तो आपके साथ है हम। मेरा नाम कोमल वसीर है और मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ यहाँ पे। तो जब मैं पहले ऑनलाइन पढ़ा करती थी तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऑनलाइन में ये होता है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ता है बट और ऑफलाइन में ये होता है कि आप अपने साथ वालों को देखते हो, अपने दोस्तों को, तो आपको एक आपका डिसिप्लिन बना रहता है। आप सोचते नहीं हो कि हम कल कर देंगे, आपको पता है कि आज ही करना है। और साथ में यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। जैसे हम पहले हॉस्टल में रहना सीखा, अकेले रहना सीखा, और बस ये कि काफ़ी सपोर्टिव हैं बायोमेंटर्स के फैकल्टीज़, सर और यहाँ के मैम। और एक बार ऐसा हुआ था कि हम हॉस्टल में हमारे हॉस्टल में पानी ख़त्म हो गया था, पीने का पानी नहीं था। तो हमारी एक हॉस्टल की लड़की ने सर को कॉल करके बताया, तो सर ने स्पेशली हमारे लिए पानी हॉस्टल में भेजा। ऐसा कोई कोचिंग वाला करता नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी और कोचिंग में इतनी केयर बच्चों को पर्सनली मिलती है। और काफ़ी सारे जैसे हम भोपाल में नए आए थे तो हमारे लिए एकदम से वेदर चेंज हो जाना, तो एकदम से काफ़ी सारे बच्चों की हेल्थ ख़राब होने लग जाती थी। तो उसमें अमर सर,
अमर सर ने खुद आधी आधी रात को जाके बच्चों को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो मतलब काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट है यहाँ पर, काफ़ी केयरिंग है और बस बेस्ट है। और पढ़ाई तो बेस्ट ही है बस। थैंक यू। मैं जून 7 को यहाँ पे आई थी। ऑफलाइन का मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। सबसे पहले एक डिसिप्लिन बहुत आ जाता है, तुम्हें डेली जो दिया है टास्क वो कंप्लीट करना ही पड़ता है। बाकी टीचर्स का ये है कि सबसे ज़्यादा फिज़िक्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी और अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मतलब सिर्फ सर से पढ़ के आओ, शाम में जो DMT लगानी होती है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार तुमने रिवीजन कर लिया तो बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी क्वेश्चन डेली बहुत सारे सॉल्व होते हैं तो वो प्रैक्टिस बनी रहती है। ऑफलाइन में जो ऑनलाइन था उसमें ऐसे रहता था कि कभी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती थी। मतलब एक दिन बहुत ज़्यादा कर लिया और बाकी टाइम मतलब किए ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है यहाँ पे। बाकी हमारे हॉस्टल का व्यू भी बहुत बढ़िया है, सामने जंगल है तो घूमने वगैरह के लिए भी जा सकते हो। भोपाल का वेदर भी बढ़िया है। और साथ में सबसे ज़्यादा जो मेरा सब्जेक्ट फियर था वो फिज़िक्स है और अभी वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। बाकी केमिस्ट्री और बायो भी बढ़िया है। बाकी जो स्टाफ के बारे में कि स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। मतलब हर समय किसी भी समय आप किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट करोगे तो सब चीज़ों के लिए अवेलेबल रहते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फ़ायदा रहा कि अगर आपकी ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं है तो ऑफलाइन में आप आके टेस्ट देना आपको कंपलसरी रहता है और लेक्चर लेना भी कंपलसरी रहता है। इस बार सिलेबस भी कंप्लीट हुआ था, ऑनलाइन में कभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और ऑनलाइन ऑफलाइन ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर है क्योंकि सिलेबस भी एक बार कंप्लीट हो चुका है। मार्क्स में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। सो अभी लास्ट 97 डेज बचे तो देखते हैं रिवीजन के बाद क्या होता है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द बायोमेट्रिक्स फॉर ओपन दिस ऑफलाइन बैच। एंड ऑफलाइन में हम आते ही हर सब्जेक्ट की बुकलेट मिली थी, T-शर्ट मिले थे, बैग मिले थे और अच्छा खासा क्लासरूम और स्टडी जोन मिला था पढ़ने के लिए। साथ हर दिन DMT मिला था और DMT सॉल्व होने के बाद जो डाउट रहता है उसके लिए डाउट फैकल्टी भी मिले थे, जिससे हम रूबरू इंटरेक्ट करके अच्छे से डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। और वही है कि ऑफलाइन में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज़ लाइव मिलती है। हेलो, मैं पूनम पंजाब से हूँ और मैंने बायोमेंटर्स को पिछले साल ही ज्वाइन किया था, पर वो ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया था और इस साल भी 224 में मैंने फिर से ऑफलाइन ज्वाइन किया। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेरे को ये फ़र्क लगा, जब मैंने पिछले बार ड्रॉप लिया था तो इतना डिसिप्लिन नहीं था अंदर, पर यहाँ पे आके उसका शेड्यूल, उसका इतना डिसिप्लिन देना और क्लास से सुबह 8 से लेके फिर 6 तक रहना, 8 से 3 तक क्लास चलना, उसके बाद फिर DMT होना, 3 से 6 होना, उसके बाद फिर उसका डाउट सेक्शंस होना, टीचर्स का बैठना, तो ये सब चीज़ बहुत डिसिप्लिन आता है अंदर। तो इससे मेरा बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले नहीं की तो वो मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अभी तो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, ऑनलाइन में इतना नहीं समझ में आता था, पर ऑफलाइन में आके बहुत सारी चीज़ें मेरी हुई हैं, कवर अप हुई हैं। बहुत इतना डीपली नहीं गई थी मैं कभी, यहाँ पर आकर हुई है। और फैसिलिटी की बात करें यहाँ पे तो जैसे कि हमने तो रूम लेके लिया था, तो रूम भी अच्छे हैं यहाँ पे। और वहाँ के मतलब अगर जिस एरिया में ये है बायोमेट्रिक कमांड सेंटर है, वो जो एरिया इतना दूर पड़ता नहीं, वहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको वाटर से लेके वाटर RO का सब कुछ, मोस्ट ऑफ दी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छा था और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। हेलो, मेरा नाम रुखसार है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं 2 साल से बायोमेट्रिक से जुड़ी हुई हूँ। ऑनलाइन में मेरा बायो अच्छा था। यहाँ पहले ऑनलाइन में फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाती थी, तो यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। फिज़िक्स में बेसिकली अमर सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है और उसकी वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है फिज़िक्स में। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो DMT था जो रोज़ सॉल्व करने का था, तो उसके बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और हॉस्टल अच्छा, हॉस्टल में हम लोग ज्वाइन किया था, हॉस्टल अच्छा था और फूड फैसिलिटी भी अच्छी थी हॉस्टल में। ओवरऑल यहाँ का ऑफलाइन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, पहले से मार्क्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। मैं बायोमेट्रिक्स में 2022 से जुड़ा हूँ। 2022 में मैं ऑनलाइन पढ़ता था। अभी ऑनलाइन क्या होता है कि डिसिप्लिन में पढ़ाई नहीं हो पाता है, बैकलॉग छूट जाता था ऑनलाइन में। तो 2024 में जब यहाँ पे बायोमेट्रिक्स का कमांड सेंटर खुला तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। तो ऑनलाइन से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन वाइज में क्लास चलता था हम लोगों का। 8 बजे से 3 बजे तक क्लास चलता था, उसके बाद DMT चलता था। DMT में जो क्वेश्चन का डाउट होता था, यहाँ पे डाउट फैकल्टी में सर लोग रहते थे, वो सब मतलब क्या बोलते हैं उसको क्लियर करके तभी हम लोग घर जा पाते थे।
मतलब मान लीजिए कि 8 से लेकर 6 बजे तक हम लोग का यहीं पे बायो सेंटर में गुजरता था, तो यहाँ पे डिसिप्लिन में हम लोग पढ़ाई कर पाते थे। और पहले से ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट में कमजोरी था जो तो वो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुआ है। और रहा कि यहाँ पे बायोमेंटर्स का मतलब भोपाल का जो कंडीशन, भोपाल में रहने खाने का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे खाने का तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जैसे स्टेट चेंज हुआ तो खाने का फूड हैबिट का थोड़ा चेंज होता है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं जैसे रूम रेंट लेके, और जो दोस्त लोग भी हैं जो लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, वो लोग का ऐसा कोई दिक्कत नहीं सुने हैं आज तक। तो रहने खाने का तो सही है, और वेदर तो चेंज होता है जैसे कि पहले से। और बायोमेंटर्स में यहाँ पे जो स्टाफ लोग थे वो सब फ्रेंडली नेचर के ही थे, और मतलब बहुत सपोर्टिव भी थे। सही है, तो ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन में। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आई हूँ। अगर आप ऑनलाइन में लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ वो इन्वायरमेंट जो पढ़ाई वाला हमें चाहिए रहता है नीट प्रेप के दौरान, जैसे कि हम अपने घर से 10 मिनट के लिए भी लाइब्रेरी के लिए भी दूर जाते हैं तो कितना सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है, तो वैसे ही ऑफलाइन क्लास में ऐसा रहता है कि आप घर से इतने दूर हो, आपका ऐसा रहता है कि हमें इस बार पूरे जी जान लगा के पढ़ के निकाल देनी है। तो आप यहाँ पे ना ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ना ही आपकी कुछ कमियाँ होती है। और पहली बात, आपके ऑफलाइन क्लासेस में बैकलॉग बिल्कुल नहीं लगेगी आपको, जैसे कि आपके ऑनलाइन में लग जाते थे। तो आपका कोर्स ऑन द टाइम कंप्लीट होगा। कोर्स ऑन द टाइम कंप्लीट होगा तो आपको रिवीजन आपकी फिर 4 बार हो सकते हैं। अगर आप एकदम मेहनत कर रहे हो 3 महीने में, तो आप 4 बार 3 बार रिवीजन कर सकते हो। कोर्स इतने जल्दी इतने टाइम पे कंप्लीट होता है जैसे होना चाहिए। यहाँ पे जनवरी में कोर्स कंप्लीट हो गया था, जिसके कारण हमें इंटेंसिव रिवीजन सेल्फ स्टडी के टाइम मिल गए। 3 महीने 4 महीने बहुत, इट्स इनफ, मोर देन। आप यहाँ पे इसलिए आओ ऑफलाइन में। और दूसरी बात ये, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत अच्छी है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको DMT आप डेली 200 150 तो एवरेज में रहती थी, 200 क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा रहे हो, आपको मन भी नहीं है फिर भी कि सब बच्चे लगा रहे हैं आपको भी लगानी चाहिए। एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन तो अपने आप हो जाती है वहाँ। आपको प्रेशर नहीं करना पड़ता है, जैसे रूम पे बैठ के आपको प्रेशर करना पड़ता था कि आपको ये करना है, ये DMT लगानी है, जो आपको इधर नहीं करनी पड़ेगी, आपको लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके इकट्ठे होंगे आपको, और फिर यहाँ भी वो नहीं करना है, बैकलॉग नहीं लगानी है। और गितेन सर आपको गाइड करेंगे हर चीज़ को लेके। वो एज अ मेंटर से भी ज़्यादा एज अ पेरेंट रहते हैं आपके साथ। इधर कोई भी इशू आप फेस करोगे आप उनको जाके बता सकते हो, और वो उसका सलूशन निकाल के आपको अच्छे से बताएंगे। और दूसरी बात ये है, आप इधर कैसे भी रह सकते हो, हॉस्टल रूम कैसे भी लेके, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ रह सकते हो। और रूम मुझे लगता है कि आप अगर जैसे अपने हिसाब से रूम लेके भी रह सकते हो, उधर आपकी अच्छी फैसिलिटी ही रहती है। ओनर आपको एज अ पेरेंट देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। और वेदर की बात है, बहुत बहुत अच्छा है भोपाल। वेदर के मामले में तो आपको बहुत अच्छा है, मतलब MP इज़ लाइक हार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सब फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आकर मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे कि खुद को हैंडल करना। मैं पहली बार घर से बाहर आया था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। हमारे टीचर्स ने बहुत कुछ सिखाया, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है। और यहाँ पे क्लासेस में बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ के टीचर्स हर डाउट को आसानी से क्लियर करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। हमारे फिजिक्स टीचर हैं अमर सर, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बायो में भी बहुत कुछ सीखा। और अभी हम लोगों का रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में रोज़ हम लोग का एक चैप्टर का टारगेट मिलता है और शाम को उसका टेस्ट होता है, जिससे हम लोग का वो चैप्टर पूरे अच्छे से रिवाइज हो जाता है। और हर 2 हफ्ते पे वीकली फुल सिलेबस टेस्ट होता है, जिससे हमको पता भी चलता है कि हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। एक और चीज़, यहाँ आने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर भी समझ में आया। ऑनलाइन में हमें नहीं समझ में आता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ते रहते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया, तो हम सही चीज़ों को सही तरीके से पढ़ पाते हैं। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं बिहार से हूँ
मैं 12th के बाद मैं एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं वहाँ पे मुझे ऑफलाइन उतना बेटर नहीं लगा था। फिर मैं बायोमेट्रिक के बारे में पता चला, मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। बट ऑनलाइन में ये होता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं, बट होता है कि हम लोग को प्रेशर उतना फील नहीं होता है। अपने मन से जब पढ़े नहीं पढ़े तो मतलब नेक्स्ट दिन बैकलॉग लग जाता था, तो वहाँ पे उतना हमको मोटिवेशन फील नहीं होता था। यहाँ पे फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे पहली बार ऑफलाइन क्लास खुला बायोमेट्रिक का, तो वहाँ से मैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की। यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हुआ है। सबसे पहला तो मुझे फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और मेरा फिजिक्स मतलब पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है। केमिस्ट्री में पहले से बेटर था, बट यहाँ पे और भी ज़्यादा बेटर हो गया है। यहाँ पे ये है कि टीचर मतलब यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं करते हैं कि कोई बच्चा वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा तो उसको ज़्यादा उसके पे मतलब ज़्यादा फोकस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टीचर मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोई भी मतलब छोटा से छोटा भी डाउट हम लोग टीचर से पूछने में बिल्कुल भी हम लोग को हेजिटेशन फील नहीं होता है। क्लास में हम लोग छोटा छोटा सर से डाउट पूछ लेते हैं, सर हम लोग को एक बार नहीं समझ में आया, सर हम लोग को 2 बार 3 बार बताते थे, तो मतलब सोचते थे कैसे भी इनको हम समझा दें ताकि इनको समझ आ जाए। यहाँ पे ये था कि यहाँ पे डिसिप्लिन हम लोग का मेंटेन होता है, बैकलॉग नहीं लगता है। यहाँ पे कि कंपलसरी है, करना है तो करना है। सुबह में यहाँ पे 8 बजे क्लास स्टार्ट होता था, फिर 8 से 2-2:30 बजे तक क्लास चलती थी। फिर उसके बाद से आधे घंटे का ब्रेक होता है। फिर DMT मतलब डेली मॉक टेस्ट, वहाँ पे मतलब DMT एक टेस्ट पेपर जैसा था। हम लोग को वहाँ पे तो 2-2-2.5 घंटा मतलब पूरा लग जाता, मतलब 5 बजे तक मैं यहाँ पे फ्री होते थे। हम लोग बस 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता था, कुछ मतलब कुछ भी हम लोग को डिप्रेशन फील होने का टाइम ही नहीं मिलता था। कोई सोचेगा कहाँ से, कुछ डिप्रेशन कहाँ से आएगा। यहाँ पे टीचर मतलब यहाँ पे मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेटर है। ऑफलाइन में अदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ी, बट ये ऑफलाइन मुझे अदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हुआ है। अदर ऑफलाइन में ये होता है कि मतलब टीचर जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में होते हैं उनको अपने रिजल्ट के लिए उन पे ज़्यादा टीचर फोकस करते हैं, ताकि उनको रिजल्ट की चिंता होती है। हम लोग को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टीचर बस बच्चों को ये सोचते हैं कि हर एक बच्चा है, हर एक बच्चों को मुझे उनको जहाँ पे बच्चे हैं उनको वहाँ से उनको इम्प्रूव कराना है, ताकि वो बच्चा मतलब उसको ये ना फील हो कि मैं वहाँ पे गया तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे टीचर बच्चों को मतलब उनके रिजल्ट के बारे में नहीं कि बच्चा मुझे रिजल्ट देगा तो बस मुझे उससे ही मतलब है। और यहाँ पे खाना वगैरह भी मतलब यहाँ का भोपाल मतलब मुझे पहले से और जगह से मुझे ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, खाना भी सही है, यहाँ का वेदर वगैरह भी मतलब ज़्यादा बेटर ही है, सही है। डाउट फैकल्टी बहुत अच्छी है, गीतेंद्र सर बहुत डिसिप्लिन्ड है, और जिसकी वजह से हमें भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट पॉजिटिव है और यहाँ कोई निगेटिविटी नहीं है। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं क्योंकि हमारी सपोर्ट टीम हमें बहुत सपोर्ट करती है। कोई भी डाउट होता है इवेंट एट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो हमें पर्सनली गाइड किया जाता है। उसके अलावा भी अगर कोई हमें पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है तो भी सर लोग हम पे ध्यान देते हैं। हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है तो भी सर लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सर लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें कभी पेरेंट्स की कमी फील नहीं होने देते हैं और हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। गीतेंद्र सर तो हम पे बहुत ही ध्यान देते हैं और हमें कभी भी वो अकेला फील नहीं होने देते हैं। हेलो, मेरा नाम राजकुमार है। मैं बायोमेट्रिक से 2022 10वीं में 2022 में हुआ था। उसके बाद बायोमेट्रिक से जुड़ा 2022 से 11वीं 12वीं बायोमेट्रिक से की, और नीट 2024 में मेरे 620 मार्क आए थे। कुछ रीजन से नहीं जा पाए, तो इस बार ऑफलाइन का चांस मिला। इतना हम लोग नसीब से, कभी सोचते थे कि सर से प्लेसमेंट सेरेमनी एक बार मिलेंगे, इतने नसीब थे हम लोग कि ऑफलाइन सर से सामने से पढ़ने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद ऑफलाइन अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा। मिड जनवरी तक हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया। अभी रिवीजन का कुछ रूटीन मिला है मार्च तक। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा होगा इस साल। 4 में मार्क्स 518 आए थे, तो मैंने लगा अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो ऑफलाइन जाने से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ चला आया, जैसे सोचा था कि सर हेल्प करेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरेंस मिलेगा, वो सब कुछ मिल रहा है अब हमें। आई होप कि इस बार हम ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे। बायोमेट्रिक्स में जब मैं पहले आया था, अराउंड मेरे स्कोर बिल्कुल ही नीचे थे, 100 कुछ, और अब मतलब अच्छे खासे मतलब आने लग गया। इम्प्रूवमेंट हुई है मतलब सभी सब्जेक्ट में। यहीं आके मतलब पता लगा, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मतलब एजुकेशन नहीं मिलती, यहाँ पे साथ ही साथ मोरल वैल्यूज़, हाउ टू बी अ गुड पर्सन, हाउ टू बी एम्पैथिक पर्सन, एंड मैनी मोर थिंग्स यू कैन लर्न हियर। रहने खाने भी यहाँ मतलब
सर ने सपोर्ट करा काफ़ी, रहने खाने के लिए बताया कि हाँ कहाँ से हमें खाना चाहिए, रहना चाहिए, तो वो भी अच्छा रहा। और ये जर्नी बहुत अच्छी रही है क्योंकि एक साथ ही साथ एक नया सिटी भी घूमा मैंने। क्योंकि ना ऑनलाइन में आपको थोड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है, तुम डिसिप्लिन नहीं होते, और यहाँ पर आके डिसिप्लिन से करना और फिर टीचर से एकदम आमने सामने बात करना, और जहाँ भी तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते वहाँ पे तुम पूछ के टीचर से जहाँ गलती होती है वहाँ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और जो भी डाउट रहते हैं वो एकदम पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि ना समटाइम हम नहीं पूछते हैं या फिर थोड़ा स्किप कर देते हैं और नहीं कर पाते। और दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे आके हम एकदम डिसिप्लिन वे में कि अपना करना है तो करना है, एकदम डिसिप्लिन में सब एकदम सही है, बाकी एकदम सब बढ़िया है। और यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन से ये है कि अपना एकदम क्लास लेना और डीपीपी अच्छे से करना, सब चीज़ अच्छे से करना। डीपीपी में जो भी डाउट आते हैं वो एकदम टीचर से जाके पूछ लो, कोई इशू नहीं है, चाहे कितनी बार पूछो, फिर भी ये है कि अच्छा है वैसे। बाकी ये है कि ना कि यहाँ पे आने पर एकदम फिजिकली अपेयरेंस में रहना और थोड़ा दोस्तों के साथ भी घुल मिलना भी थोड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ खाली जाओ अपने लैपटॉप से बैठो वही क्लास पूरे दिन लो, थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में कि क्लास लो, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, एक दूसरे के साथ मतलब मिलोगे, तुम्हें अपने जैसे मिलेंगे तो सही है, क्योंकि सब एक जैसी तैयारी करते रहते हैं और अच्छा भी है। बायोमेंटर्स की यहाँ पे ऑफलाइन की एक खासियत है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। डेली लेक्चर 8 बजे से 3 बजे तक लगता था, और फिर 3 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक डीएमटी करना था। और फिर जो डीएमटी में डाउट हो फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल थी, तुरंत डाउट पूछिए आप लोग। और यहाँ की सब फैसिलिटी बहुत अच्छी है, टीचर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। यहाँ मेरा आके फिजिक्स में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑनलाइन में ये था कि मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता था, कभी लेक्चर देखता था, कभी डीएमटी करता था, नहीं करता था। लेकिन यहाँ के सब बच्चों को देख के कंपटीशन फील होता था। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और मैंने 12th के बाद ही बायोमेट्रिक्स ऑफलाइन ज्वाइन किया था बैच, और मेरा ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑफलाइन में ही आई हूँ। और फिर ऑफलाइन में ही होता है कि डिसिप्लिन रहता है, अपने से क्लास डेली करो फिर टेस्ट दो। ऑनलाइन में डिसिप्लिन मुझे लगता था मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया। और ऑनलाइन का रहता है कि बैकलॉग भी मैंने देखा है कि सब बहुत लोगों का लगा है। और फिर बायोमेट्रिक्स के ऑफलाइन में ये था कि 8 से लेके 2:30 या 3 बजे तक क्लासेस चलती थी। फिर उसके बाद डीएमटी होता था। डीएमटी में था कि एक दिन पहले जो पढ़ाते थे उसमें का क्वेश्चन आता था और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते थे।